बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि डायोड की करैक्टरिस्टिक्स को हम बेस स्पाइस पे कैसे ड्रा करते हैं, डायोड में कैसे ग्राफिकली हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सेम टू प्रोसेस है जैसे हमने लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए अपने जो रिक्वायर्ड एलिमेंट्स हैं या डिवाइसेस हैं उनको यूज़ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले डायोड ले लेते हैं। तो डायोड हम यहाँ से इसको प्लेस कर लेंगे और उसके बाद हमें एक सिंपल सर्किट डिज़ाइन करने के लिए डायोड के अलावा एक रेजिस्टेंस भी हमें रिक्वायर्ड होगी, तो वो भी हम रेजिस्टेंस भी यहाँ पर प्लेस कर लेते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो तीसरी चीज़ है वो है ग्राउंड, और ग्राउंड में हम वोल्टेज सोर्स के साथ ग्राउंड भी यूज़ करते हैं। ठीक है, और लास्ट वन चीज़ होगी हमारे पास वोल्टेज सोर्स, तो वो आप यहाँ पर जैसे VDC लिखेंगे तो वो यहाँ से भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि पहले जब आप एक सर्किट जब एक दफ़ा यूज़ कर रहे होते हैं तो जो जो कंपोनेंट्स आप यूज़ कर रहे होते हैं वो इस जगह पर भी आपके प्लेस होते जाते हैं, उनकी वैल्यूज़ नेम। तो मैं VDC को यहाँ से ले लेता हूँ। ठीक है, बहुत इजीली इसको यूज़ मतलब ये बहुत इजी है। इसमें एक फ़ायदा ये है कि ये कंपोनेंट्स भी यहाँ पर इकट्ठे करते रहते हैं, जो जो आप यूज़ करेंगे एक सेशन में, मतलब एक अगर आप यूज़ कर रहे हैं जब आप इसको क्लोज़ करेंगे तो फिर ये रिन्यू हो जाएगा। अब आपने एक बेसिक सर्किट डायोड के अंदर आपने ये वीडियोस मतलब कंपोनेंट्स ले लिया। अब हम इसको कनेक्ट करते हैं। डायोड के बारे में आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि डायोड जो है वो दो उसके कंडक्शन के प्रोसेस, एक तो फॉरवर्ड बायस होता है, दूसरा होता है रिवर्स बायस। ठीक है, फॉरवर्ड बायस में क्या होगा कि आप एनोड पे पॉजिटिव वोल्टेज देंगे और कैथोड पे आप देंगे नेगेटिव। तो ये फॉरवर्ड बायस होगा। जाके देखिए यहाँ पर जिस डायरेक्शन में लगा हुआ है तो ये फॉरवर्ड बायस डायरेक्शन में लगा हुआ है। ये पॉजिटिव टर्मिनल आपने यहाँ दिया और नेगेटिव टर्मिनल आपका रजिस्टर के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके दूसरे टर्मिनल के साथ। तो रजिस्टर को हम कनेक्ट कर लेते हैं। और रिवर्स बायस में क्या होगा कि आपने इसको अपोजिट कर देना होता है। ठीक है, इस चीज़ की डायरेक्शन इसको अपोजिट करेंगे और इसके जो एनोड का टर्मिनल है वहाँ पर और कैथोड के टर्मिनल सेम होगा पोलैरिटी, लेकिन इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो आपको इसकी डायरेक्शन भी अपोजिट करनी पड़ेगी, तब जाके ये कंडक्शन करेगा। हम इसको भी देखेंगे, एलेबोरेट करेंगे कि कैसे ये बात को हम कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इस सर्किट को कंप्लीट कर लेते हैं पहले। ग्राउंड के बगैर कोई सर्किट कंप्लीट नहीं होता, तो आप इसको भी देखें। जूम आउट आप इसको कर लें ताकि आपको जूम इन ताकि आपको ये वाजिया हो जाए कि इस सर्किट के अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, अब हम इसके अंदर सबसे पहले कहाँ जाएंगे, DC स्वीप। DC स्वीप में जाके इसकी वोल्टेज सोर्स लीनियर हम इसकी वैल्यू को सेट करते हैं कि जो वोल्टेज हम चेंज कर रहे हैं उसको देख लेते हैं। देखिए आप यहाँ पर कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी इंक्रीमेंट 10 वोल्ट भी, 0 से लेकर 10 वोल्ट, 10 वोल्ट से 20 वोल्ट भी देख सकते हैं। ये आपके डिपेंडेंट करता है कि आप क्या आउटपुट वैल्यू देखना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे, हम क्योंकि डायोड पे बात कर रहे हैं, डायोड के बारे में हमें मालूम है कि ये 0.7 में जाके अपनी कंडक्शन स्टार्ट करता है प्रैक्टिकली। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 0 और 1 वैल्यू रखी ताकि हमारे पास जब रेंज कम होगी और इंक्रीमेंट भी पॉइंट्स में होगा तो हमें उसकी जो 0.6 और 0.7 की जो करैक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी हैं कि ये कंडक्शन स्टार्ट करता है वो देखने में समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो हमने इसलिए यहाँ पर तो यहाँ पर नेम भी आपने देना है। कौन सा नेम जो आपने सर्किट के अंदर यूज़ किया होगा। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर V1, ये मैं आपको बताता हूँ। V1 हमने कौन सा नाम दिया, जो कि हमारा वोल्टेज सोर्स का नाम होगा वही देना है आपने। ठीक है, ये V1
ये वाला V1 देंगे तो ये इसे असाइन करेगा वैल्यू जो हमने 0, 1 और 0.1 का इंक्रीमेंट किया है, ठीक है। तो जब आप ये कर लेंगे, अब यहाँ पर ये वैल्यू ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करने के लिए चेंज करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप ये कांस्टेंट वैल्यू जब इसको दे रहे होंगे V और I को चेक करने के लिए, तब आप इसको भी सेट करेंगे, ठीक है। लेकिन अब हम ग्राफिकली देख रहे हैं तो यहाँ पर वैल्यू सेट ना भी करें, इसकी इंटरनल वैल्यू सेट हो चुकी है। अब ये आपको रिज़ल्ट दिखाएगा, शो करेगा, ठीक है। और इसके बाद हमने इसको सबसे जो इसका जो मेन टास्क है, आपने क्या करना है, इसको सेव करना है। अगर आप डायरेक्ट सेव नहीं करते, सिमुलेट को आप रन करें तो ये पहले कहेगा कि इसको सेव करें। तो यहाँ पर मैं ये लेक्चर 3 के नाम से सेव कर रहा हूँ, ताकि क्योंकि हमारी ये तीसरी वीडियो है PSpice के रिलेटेड, जिसको आप लैब 3 भी कह सकते हैं, ठीक है। ये जब सेव होगा तो ये ऑटोमेटिकली इसको रन भी कर दे, क्योंकि हमने सिमुलेट को रन कर चुके हैं। अब देखें यहाँ पर कोई एरर नहीं आया, बल्कि ग्राफ भी शो नहीं हो रहा, क्योंकि अभी हमने ग्राफ देखा ही नहीं है। तो एरर कोई नहीं आया, इसका मतलब हमारा इसमें सर्किट में कोई फॉल्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसमें हमने ग्राफिकली देखना है, तो अब आप इसको ये जो मीटर्स हैं V और I, इसकी हेल्प से इसके ग्राफ को, करंट वोल्टेज या करंट को मेजर कर सकते हैं आप। वहाँ से फिर हम उसके ग्राफ का कंपैरिजन भी करेंगे, ठीक है। ये जो पॉइंट है, इसको मल्टीमीटर है, ये ख़ुद ब खुद इस पॉइंट पर इसके वोल्टेज को मेजर करेगा और ख़ुद ब खुद ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट भी कर देगा, ठीक है, कंपैरिजन करेगा इसका। लेकिन जब आपने उसका वोल्टेज मेजर करना चाहा, तो ये अब उसकी वैल्यू बता रहा है कि एक ग्राफिकली दिखा रहा है आपको कि जो डायोड है वो कब कंडक्शन स्टार्ट करता है, जो हमने पढ़ा है 0.7। बेसिकली एग्जैक्ट 0.7 वैल्यू नहीं होती, ये 0.6 और 0.7 के दरमियान में होती है, मतलब थ्योरेटिकली। और आइडियली जब इसको आप देखें तो कम से कम होगी। तो यहाँ पर जो ग्राफिकली शो हो रही है, तो ये आपको ये बता रहा है कि क्योंकि जब आप स्टार्ट करेंगे वोल्टेज, तो ये कुछ ना कुछ कंडक्शन स्टार्ट करेगा और 0.6 के नियर जाके ये मेन कंडक्शन स्टार्ट करता है। क्योंकि जब भी कोई एक सर्किट आप किसी चीज़ को देख रहे होते हैं, तो उसका सिर्फ वोल्टेज नहीं देखते, देखिए इसकी एक साइड पे करंट भी है वाई एक्सिस के ऊपर, तो आप करंट भी देख रहे होते हैं कि कितना करंट फ्लो कर रहा है इसमें से, ठीक है। और क्योंकि जब एक कनेक्शन स्टार्ट होती है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक करंट भी आपको चाहिए होता है, ठीक है। एक स्पेसिफिक करंट, वोल्टेज और करंट दोनों का कम्बिनेशन ही उसको, उस डिवाइस को फॉरवर्ड बायस या उसकी कनेक्शन स्टार्ट करवाता है। तो जनरली आप देखें कि ये 0.5 से पॉइंट के आगे जब बढ़ता जा रहा है, तो ये 0.6 पर लीनियरली इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। ये कनेक्शन स्टार्ट कर रहा है, साथ साथ में वोल्टेज और करंट भी आपका वोल्टेज के बढ़ने के साथ साथ करंट भी बढ़ रहा है, ठीक है। जितना आपका वोल्टेज बढ़ रहा है 0.9, उसी रेशो से एक कांस्टेंट रेशो के साथ हमारा करंट भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये एक फॉरवर्ड बायस डायरेक्शन में इसका हमने इसकी देख ली कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अब डायोड में कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप देखें डायोड में न सिर्फ आप वोल्टेज फॉरवर्ड बायस में देख रहे होते हैं, बल्कि आप टेम्परेचर को भी देख रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखते हैं कि टेम्परेचर का इफ़ेक्ट कैसे आएगा इसके ऊपर, ठीक है, और टेम्परेचर का इफ़ेक्ट कैसे आएगा, तो उसके लिए आपने क्या करना है, सॉरी मैं यहाँ से डिटेल में बताता हूँ आपको। जैसे हमने यहाँ पर वोल्टेज सेट किया 0, 1.1, जिसका इंक्रीमेंट भी किया। अब आप देखना चाहते हैं कि इसके अगर हम डायोड के इंटरनल टेम्परेचर को चेंज करें, इसके टेम्परेचर को चेंज करें, तो उसमें क्या इफेक्ट आएगा हमारे वोल्टेज और करंट पे। तो आप इसके लिए नेस्टेड स्वीप यूज़ करेंगे। नेस्टेड स्वीप क्या होता है कि इंटरनली मज़ीद एक और चीज़ है, पैरामीटर जो आप चेंज कर रहे हैं, उसका इफेक्ट आप देखना चाह रहे हैं किसके ऊपर, वोल्टेज और करंट के ऊपर। तो उसके नेस्टेड आप स्वीप में जाके टेम्परेचर को सिलेक्ट करेंगे, ऑक्टेव को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर नॉन लीनियर कंडीशन में चेंज होता है, ठीक है। तो आप स्टार्ट वैल्यू दे दें, स्टार्ट वैल्यू आप कुछ भी दे दें, 10 दे दें, ठीक है, और एंड वैल्यू दे दें आप 80 कर दें, ठीक है। और इंक्रीमेंट जो आप कर रहे हैं वो अपनी मर्ज़ी का 10, 5, 20 कर लें, क्योंकि हम यहाँ पर उसके बाद आपने एनेबल करना है नेस्टेड स्वीप को, ठीक है। अगर आप ये एनेबल नहीं करेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। अब ये आपको नेस्टेड स्वीप की हेल्प से क्या होगा, क्या ये आपको डिफरेंट ग्राफ दिखाएगा कि 10 डिग्री का इंक्रीमेंट के साथ साथ इसकी करंट और वॉल्यूम में हर 10 डिग्री के ऊपर कितनी चेंज आ रही है, वो हम यहाँ से देखते हैं,
देखिए यहाँ पर मल्टीपल ग्राफ्स आ रहे हैं, क्योंकि 10 से 80 तक जो है ना, ये तकरीबन 8 ग्राफ बनते हैं आपके पास। तो ये 8 ग्राफ होंगे तकरीबन, ठीक है। और बल्कि 8 ग्राफ नहीं, इससे ज़्यादा ग्राफ हैं, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज की चेंज का इफेक्ट भी आ रहा है और आपके टेम्परेचर का इफेक्ट भी आ रहा है। यानी जितना जितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है उसकी रेशो से आप देखें कि आपका पहले जो था, आपने इसको लास्ट जो ग्राफ है उसके साथ कंपैरिजन करें तो 0.2 वोल्ट पे 0 आपके पास कंडक्शन आ रही थी। लेकिन जब आप इसका वोल्टेज टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो इसके जो वोल्टेज की कंडक्शन है उसमें भी फ़र्क पड़ा है, वोल्टेज रिड्यूस हुआ है। यानी आपका जो डायोड है वो कम वैल्यू पे कंडक्शन स्टार्ट कर रहा है, साथ में आपका करंट भी रिड्यूस हो रहा है। यानी कम वोल्टेज और कम करंट पे अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो ये कंडक्शन स्टार्ट कर सकता है। तो वोल्टेज का डायरेक्टली इफेक्ट होता है आपके करंट और वोल्टेज की कंडक्शन के ऊपर इस डायोड की, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि आप, क्योंकि हम इसमें ये देखते हैं कि ये फॉरवर्ड बाइस में तो हमने देख लिया, इसको रिवर्स बाइस में भी हम देखते हैं। इसको रिवर्स बाइस में देखने के लिए आप इसको रोटेट कर दें, ठीक है। जब आप इसको रोटेट कर सकते हैं तो आप इसको अब जो इसके अंदर जो चेंज करनी है आपने, वो एक चेंज करनी है कि अब इसकी ये रिवर्स बाइस कंडीशन में लग चुका है, ठीक है। तो रिवर्स बाइस कंडीशन की वजह से आपने एक चीज़ का ध्यान करना है कि अब इसको फॉरवर्ड यानी इसकी कंडक्शन स्टार्ट करवाने के लिए इस पॉइंट पे आपको नेगेटिव वोल्टेज है, जबकि हम यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दे रहे हैं। तो आप इसकी जो डायरेक्शन है या तो इसकी पूरी की पूरी इस डायरेक्शन को चेंज करते हैं, ठीक है। आप जो अपनी बैटरी सोर्स है इसके टर्मिनल को रिवर्स कर दें, नेगेटिव को अप, पॉजिटिव को डाउन कर दें। दूसरा ये है कि आप इसको डीसी स्वीप में जाके जो वैल्यू आपने दी हुई है अगर वो आप नेगेटिव में दे दें, यानी जो आप वैल्यू दे रहे हैं वो नेगेटिव में दे दें, तब भी ये आपकी कंडक्शन स्टार्ट कर देगा, लेकिन इसका ग्राफ थोड़ा डिफरेंट आएगा, ठीक है। हम इसको देखते हैं। अभी देखिए यहाँ पर टेम्परेचर भी, क्योंकि साथ साथ मैंने वो नेस्टेड लूप भी हो रही है तो टेम्परेचर का इफेक्ट भी आ रहा है। अब देखें कि नेगेटिव में ही इसने कंडक्शन स्टार्ट किया है, लेकिन ग्राफ की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट आ रही है। वो नेगेटिव से स्टार्ट हो रही है, पॉजिटिव वाली यहाँ से स्टार्ट होती है, नेगेटिव यहाँ से, तो वो 0 से स्टार्ट होकर सेम ग्राफ की वैल्यू आई है और उसने 1.2 पे ही स्मॉल से इंडक्शन स्टार्ट कर दी टेम्परेचर की वजह से। अगर आप टेम्परेचर को ख़त्म करेंगे तो दोबारा ये 0.5 से अबव जाके अपनी एक लीनियर कंडक्शन को शो करना शुरू कर देता है। तो ये इसका नेगेटिव और पॉजिटिव हमने देखा, फॉरवर्ड रिवर्स बाइस, और इसके अंदर टेम्परेचर का इफेक्ट भी हमने देख लिया, ठीक है। तो ये 3 ग्राफिकली भी हमने प्रेजेंटेशन इनकी देख ली है।